Hi, I'm Vishal Yadav, and you are listening to Female Cricket Podcast. Now, this is a podcast about some of the lesser known and unheard stories from the world of women's cricket. Every week, I'll be joined by female cricketers and bring to you their story, their struggles, and together we shall relive beautiful moments from the journey. This podcast is an initiative by Female Cricket, a platform that aims to promote and publicize women's cricket around the world. So, what are you waiting for? Subscribe to a podcast, plug in those earphones, pour yourself some tea or coffee or whatever you like, and enjoy these beautiful stories. जब भी मैच कहीं फंस जाता है और इंडिया को क्विक विकेट्स चाहिए होते हैं, बॉल थमा दी जाती है पूनम यादव को। 28 वर्षीय पूनम आज विश्व की सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक हैं। आगरा की गलियों से कैसे तय किया उन्होंने लॉर्ड्स का सफर, चलिए जानते हैं पूनम यादव की स्टोरी। आपने ये क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया या कौन से एज से आपने शुरू किया? मैं स्टार्टिंग से तो मैंने स्कूल लाइफ में मैंने क्रिकेट खेलना चाहा, लेकिन कोई एक स्कोप नहीं दिख रहा था कि लड़कियों का क्रिकेट है। लेकिन जब मैं गुजरात में गई, मेरे फादर आर्मी में है। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे जब एक भैया थे, वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे। ओके। तो मैं उनके साथ ही जाके मीडियम पेस बॉलिंग करते थे। एक भैया थे, अच्छा। बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, मैं उनके साथ ही खेलती थी। फिर धीरे धीरे उसके बाद हम लोग आगरा शिफ्ट हुए। फिर आगरा में मैंने देखा कि स्टेडियम में हेमलता काला मैम और प्रीति डिमरी, तो ये दो लोगों को देख के मुझे लगा कि आगरा में स्कोप है क्रिकेट का। स्कूल में तो स्कूल लाइफ में मैंने क्रिकेट का तो सुना ही नहीं था, तो इसीलिए मैं हॉकी खेलती थी, कबड्डी खेलती थी, खो खो खेलती थी। अच्छा। बस क्रिकेट नहीं खेला और सारे गेम खेले। क्योंकि जो मेरे स्कूल वाले जो सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि पूनम आप अपनी टीम बना लो, मेरे को लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसको तो कन्विंस कर लिया मैंने, तो 2 ही लड़कियां होती है। मैंने कहा नहीं यार प्लीज तू भी आ जाना, तो उसको तो मैंने कन्विंस कर लिया, लेकिन उसके अलावा और कहाँ से लाती मैं 12 लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा रहने दे भाई, अब स्टेडियम जाके देखती हूँ क्या होता है। जब वहाँ पे गई तो वहां से मैंने स्टेडियम में जाने के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वरना उससे पहले मेरे को ये था कि नहीं क्रिकेट होता है लड़कियों का या नहीं होता है। ओके, तब तक आपको ये पता ही नहीं था? हाँ, क्योंकि कोई जरिया ही नहीं था। कि मैं गली क्रिकेट खेलती थी बॉयज के साथ, और उसमें भी बॉयज को पता नहीं था कि ये लड़की है। अच्छा। तो मैंने एक बार एक विकेट लिया तो सडनली बहुत सारे लड़के मेरी तरफ भाग के आए। तो एक लड़का चिल्लाता है, अरे लड़की है लड़की। तो सारे जैसे ही मेरे पास आने वाले थे सब उधर ही रुके। मैंने कहा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। और जो मेरा फ्रेंड था सोनू, मेरे घर के बगल में रहता था, तो उसको मैं रोज विकेट लेती थी उसका। तो उसने एक दिन बोलता है, अब मैं ना देखना आंटी से बोलूंगा कि पूनम को अब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ना भेजा। तो मम्मी से बोलता है, आंटी एक ही लड़की आती है पता है क्रिकेट खेलने, बस पूनम ही आती है और कोई लड़की नहीं आती है। मैंने कहा मम्मी मैं इसका विकेट लेती हूँ इसीलिए आपको ऐसे कह रहा है। उसके चक्कर में मेरा वो गली क्रिकेट भी बंद हो गया। अच्छा, वो आके भड़का के गया कि आंटी इसको मत भेजो। जी। अच्छा, और उसी का आप बार बार विकेट लेते थे? जी। तो उसके चक्कर में मेरा सारा वो गली क्रिकेट मेरा बंद हो गया। उसके बाद मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया। अच्छा, तो आप ये जो स्टेडियम की बात कर रहे हो, ये है एकलव्य स्टेडियम? एकलव्य स्टेडियम। ओके। और यहाँ पे पहले से ही आप कह रहे हो कि हेमलता मैम और प्रीति डिमरी मैम वहाँ पे खेलते थे? वो खेलते थे और भी लड़कियां खेलती थी, लेकिन छोटे छोटे उस पे खेलते थे। पहले WCA के मैचेस होते थे। तो उसमें खेला था सब लोगों ने। लेकिन जब मैं गई हूँ, मैंने सबसे पहला मैच ही मैंने BCCI के अंडर में ही खेला। मैंने WCA के मैचेस खेले ही नहीं मैंने, और ना मैंने अंडर 16 खेला, बस सीधे अंडर 19 खेला, तो सीनियर खेला, अंडर 23 भी नहीं खेला। ओके। जब तक अंडर 23 आता तब तक मैं ओवर होगी। सब लोगों ने बोला आने वाला है। मैंने कहा यार 1 साल और मिलेगा अंडर 23 खेलने के लिए। पता चला अंडर 23 ओवर एज हो गया। हमने कहा छोड़ो, अभी सीनियर खेला और अंडर 19 खेला। और स्टेडियम में हमारे अफगानी सर थे, बहुत ही एजेड थे वो। उनकी वजह से हमने डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सारी चीजें सीखी। और उस टाइम पे बस एक ही वाइट किट होती थी,
मेरे पास उस टाइम पे। तो वो एक ही किट थी, उसका नाम था ट्रिपल एम करके, जो टी शर्ट और लोअर आते हैं। ओके। वो मेरे को बहुत पसंद था, वो लोअर और टी शर्ट, और उसी को धो के रगड़ रगड़ के 3-3 बार पहनती थी मैं। क्या बात वो है। सर बोलते थे व्हाइट किट में ही आना है। हाँ। मैंने कहा सर एक ही किट फट जाएगी धो के। लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन डेडिकेशन वही थे जो, मतलब अभी तो उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो उनकी वजह से सारा डिसिप्लिन डेडिकेशन बहुत था। अच्छा, तो इनका नाम क्या अफगानी सर था कि ये अफगानिस्तान से थे इसलिए आप लोग नहीं, अफगानी सर उनका नाम था। अच्छा। अफगानी तो नाम था उनका, पूरा नाम क्या वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अफगानी सर मैं बोलती थी उनको। ओह अच्छा। तो बेसिकली सबसे पहली बार आपने ये देखा था क्रिकेट जब आप गुजरात में थे? जी। तो आप कितने साल गुजरात में थे आप? तब पापा के साथ थे हम लोग, तो उस टाइम पे 3 से 4 साल, 3 साल तो होंगे वहाँ पे। ओके, और वहाँ से डायरेक्ट फिर सीधा आप लोग आगरा शिफ्ट हो गए? पोस्टिंग होती रहती थी पापा की। हम्म। तो उससे पहले गुजरात से पहले हम पंचमढ़ी में थे, तब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो गुजरात में रहे, फिर जब थोड़ा समझ आई तो मैं आगरा में आ गई, और आगरा में हम लोग सेटल हो गए। फिर पापा की पोस्टिंग होती रहती थी, तो हमारा घर खुद का आगरा में है, तो वहाँ पे हम सेटल हो गए। तब एक ही घर होता था, मतलब एक ही कमरा, एक ही कमरे में स्टोव वगैरह रखते थे। बस एक ही कमरा था तब, उसी कमरे में बेड, उसी कमरे में स्टोव, उसी कमरे में सब, मतलब एक ही कमरे के अंदर ही हमने पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल ही अलग है, कि वो पूरा टाइल्स लगा के, पत्थर लगा के एकदम चकाचक कमरे बन गए हैं। एक ही छोटा सा था, लेकिन एरिया था, लेकिन बना नहीं हुआ था, लेकिन एक ही कमरा था। बस एक ही कमरे के अंदर हम चारों भाई बहन रहे, सब सारा टाइम तभी निकाला उससे। तो आप लोग कितने भाई और कितने बहन हो? हम लोग 2 भाई हैं, 2 बहन। और आप कौन से नंबर पे आते हो पूनम? मैं 3rd नंबर पे आती हूँ। ओके, और आपसे ऊपर जो है वो दोनों भाई हैं या दोनों? एक बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई है, बहन है उसकी भी शादी हो गई है, उसके बाद मैं, उसके बाद मेरा छोटा भाई। इनका क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट था? क्रिकेट में भाई का इंटरेस्ट था, और भाई के दोस्त बोलते थे कि पूनम को लेके आया कर क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा। तो भैया बोलते थे रहने देना, क्या करोगे? तो उसके दोस्त बोलते थे अरे लेके आना अपनी बहन को, अच्छा खेलती है वो, छोटी थी मैं बहुत। बस इतना याद है कि भैया लेके नहीं जाता था मेरे को। और लाइक स्टडीज में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा भाई मुझसे शर्त लगाता था कि पूनम ये याद करना है। मैंने कहा हाँ भैया याद कर लूंगी, मुझे पता था मैं याद नहीं कर पाऊंगी। तो बोलता था अगर आज याद नहीं करा ना तो दूध लेने जाना पड़ेगा। तो दूध लेने के लिए वो बहुत, मतलब 15-20 मिनट लगते थे जाने में पैदल। तो मैं कहती नहीं, मैं दूध लेके आ जाऊंगी, लेकिन मैं याद नहीं करूंगी। दूध लेना ज्यादा इजी था? हाँ, ज्यादा इजी था, भागने दौड़ने का ज्यादा शौक था ना, पढ़ाई का शौक नहीं था। करेक्ट। तो फिर क्रिकेट जब भाई जो खेलते थे, तो उनका पहले से ऐसा कुछ सपना था कि नेशनल लेवल पे खेलना है या कुछ अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो एंजॉय के लिए खेलता था। अच्छा। मेरे फैमिली में किसी को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस मैं ही जिसको इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे को लाइक हमेशा बॉयज वाले गेम ही अच्छे लगते थे। गुल्ली डंडा, मतलब जो भी गेम होते थे ना मैं सारे खेलती थी लड़कों के साथ, बाहर जाके कंचे वंचे। मम्मी बहुत डांटती थी, मैं सुन लेती थी, मैंने कहा जाने दो यार, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो खेलती रहती थी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा करते थे आप। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल लो। बोलते रहते थे ना, डांटते रहते थे, मुझे पता है फिर खुद ही चुप हो जाएंगे। लौट फिर के तो उसको घर में ही आना है ना, तब बताऊंगी इसे, तब मारना चल अभी बता। अभी कोई डिस्टर्ब ना करो, मेरा टाइम है खेलने का। हाँ। पढ़ाई में आप कैसे थे पूनम? पढ़ाई में मैंने आपको बताया तो कि लाइक मेरे फादर ने मुझसे यहाँ पे पूछा आगरा में आने के बाद, कि मैंने खुद बोला कि मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। ओके। तो मैंने अपने पापा को कन्विंस किया, मम्मी को कन्विंस किया, अपने भाई को कन्विंस किया। तो लाइक भाई को बहुत डर रहता था कि बहन है, सेफ है कि नहीं, और पढ़ाई कैसे करेगी। तो मैंने बोला कि पापा, सब तीनों लोग खड़े होते मेरे सामने, जैसे एक होता है ना एग्जामिनेशन में खड़े रहते हैं इंटरव्यू में, तो वैसे मैं खड़ी होती, मेरे से सब लोग पूछने लगे कि मेरे पापा क्या करेगी। मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलना है। तो अगर क्रिकेट नहीं खेल पाई तो क्या करेगी? मैंने कहा मैं पढ़ाई भी करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मुझे बोलो फर्स्ट डिवीजन नंबर लेके आ दो।
ये नहीं हो सकता मुझसे, मैं बस पास हो जाऊंगी, नंबर लेके आ जाऊंगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा उम्मीद ना रखो मेरे से। हाँ बस मैंने कहा अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि एक चीज को फोकस करने के लिए एक चीज को कम टाइम देती थी सही मैं। बात। 80% मैं क्रिकेट को देती थी और 20% पढ़ाई को। जब भी एग्जाम होता था तो एक दिन पहले पढ़ के जाती थी बस। क्या बात। और आप निकल भी जाते थे, पास भी हो जाते थे? बस पासिंग नंबर ही तो लाने होते थे तो वो लेके आ जाती थी। आप ये कौन से ईयर में थे आप, या कौन से स्टैंडर्ड में थे जब आपने ये डिसाइड कर लिया था, घर पे बोल दिया था कि मेरे को क्रिकेट में करियर बनाना है? मैं होंगी 8th 9th क्लास में होंगी मैं। अच्छा, मतलब बोर्ड्स नहीं हुए थे तब तक? जी। ओके, तो 10वीं का फिर बोर्ड दिया आपने वहां से या फिर वो स्किप हुआ? बोर्ड मैंने दिया, लेकिन मेरा ऐसे प्राइवेट था तो एग्जाम दे के आ जाती थी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा, जी। मतलब स्कूल या कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप खाली एग्जाम? नहीं 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 नहीं, कोई बस एग्जाम देने जाती थी, मैं दे के आ जाती थी बोर्ड के टाइम पे। उससे पहले तो मैं स्कूल जाती थी। अच्छा। बोर्ड के टाइम पे मैंने प्राइवेट ही करा कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हाँ। उधर जाके फिर आऊँ यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए। बढ़िया। तो जब आपने शुरू किया था तब डायरेक्टली तो लेदर बॉल से नहीं किया होगा, जब आप गलियों में खेलते थे? जी, कॉस्को बहुत सी खेलती थी उस टाइम पे। ओके। तो मेरे को शुरू से ही मेरे को ना ऐसे ऐसे बोलते ना कि चीटिंग करने की आदत नहीं थी शुरू से। क्या बात। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने क्या करा, एक चीटिंग से एक रन भागा। हाँ। मैंने बोला नहीं ये रन नहीं है, तो उसने बोला नहीं रन है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी। हाँ। लेकिन हम लोग रनिंग बिटवीन द विकेट कर रही थी, वो रन भाग रही थी। हाँ। मेरे को स्टंप पे मारना था, लेकिन वो स्टंप के सामने आ गई। हाँ। मैंने बॉल खींच के मारी, उसके लगी जाके। तो मैंने कहा यार सॉरी सॉरी। तो मैंने बोला नहीं तू स्टंप के सामने आई, मैंने इसलिए मारा। लाइक उस टाइम में बहुत छोटी थी, लेकिन ये था कि चीटिंग बर्दाश्त नहीं होती थी शुरू से, बचपन से। अच्छा। और अपने घर पे भी मेरा ऐसे ही है कि मतलब सही बात को मैं हमेशा डिफेंड करते हो एकदम? हाँ, कि नहीं मेरी सही बात है, मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार, और गलत बात को बिल्कुल नहीं सुन सकती मैं। बढ़िया बढ़िया। और आप सुनोगे भी क्यों, आप एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हो, वो लोग को हमेशा एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जी जी। सही क्या है गलत क्या है वो सिखाया जाता है, तो वो आई एम श्योर कि वहाँ से आप में वो कल्चर आता है। जी जी जी। और एक्चुअली बस मेरे घर में मैं ही हूँ जो पापा से थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर लेती हूँ, वरना कोई नहीं करता मेरे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरा बड़ा भाई है वो भी नहीं करता, बहन है वो भी नहीं करती, लेकिन मैं जरूर करती हूँ। क्योंकि फादर शुरू से ऐसे रहे कि नहीं उनकी बात हर कोई सुने, लेकिन मैंने बोला आपकी बात सुनूंगी मैं, लेकिन आप सही बोलोगे तो, गलत बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। और ये चीज ने मतलब काफी आपको हेल्प भी किया। अगर आप उस दिन पापा को कन्फ्रंट करके नहीं बोले होते कि नहीं मेरे को क्रिकेट खेलना है, अगर थोड़ा भी डर गए होते वहाँ पे, तो शायद आज आप यहाँ नहीं होती मैं। जी बिल्कुल। और मेरे पापा से मेरी शुरू से लड़ाई होती रही है। लाइक स्टेडियम जाना होता था तो मेरी एक साइकिल थी, तो एक साइकिल से ही मैंने अपना पूरा करियर निकाल दिया। आप सोचो मेरा जॉब लगा, जॉब के बाद भी मैं 6-7 महीने तक मैं साइकिल पे ही गई। क्या बात कर रहे हो? 2011 की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो लड़कियों ने मेरे से, जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी ना, वो मेरा मजाक उड़ाती थी बहुत, क्योंकि अब तो आपने Z6 कैंप भी कर लिया है, N6 कैंप भी कर लिया, अब तो ले लो नई साइकिल। मैंने कहा जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने में तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम? सही बात। मैंने कहा साइकिल ही तो है, लेकिन थोड़ी बूढ़ी साइकिल है, कोई बात नहीं। आपके स्टेडियम के दिनों में वापस चलते हैं, ये कितना दूर था आपके घर से पूनम? ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन साइकिल से आना जाना किड बैग लेके। तो और स्टार्टिंग में 2 ही टाइम प्रैक्टिस करती थी मैं पहले, लेकिन उसके बाद जब मेरे को लगा कि मेरे को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने से नहीं होगा 2 टाइम के प्रैक्टिस से, तो फिर 3 टाइम प्रैक्टिस करना चालू कर दिया मैंने। तो ये टाइमिंग क्या होता था? अगर आप दिन में 3 बार प्रैक्टिस करते थे तो कब कब जाते थे आप? सुबह जाती थी स्कूल होने से पहले, फिटनेस करती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर सीधे ग्राउंड जाती थी 2 बजे करीब, फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक मेरा खुद का एक पर्सनल मतलब अपनी ट्रेनिंग करती थी मैं, बैटिंग में बॉलिंग में जो भी स्किल रहता था। उसके बाद वहीं पे 1-1.5 घंटे रेस्ट करके फिर दोबारा से सभी बच्चों के साथ वो नेक्स्ट करती थी मैं 4 बजे से। एक चीज मेरे को बताओ, ये इतनी एनर्जी कहाँ से आई थी वो एज में?
पागलपन बोलते हैं ना, एक जुनून बोलते हैं इंसान को रहता है। हाँ। तो लाइक उस टाइम पे मेरे को कोई चीज सूझती नहीं थी, मतलब ना कोई लड़की बोलती थी नहीं यार इतनी धूप में क्या करेंगे जाके। मैंने कहा हटा यार तेरे को नहीं जाना मत जा, मेरे को जाने दे। तो लाइक बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो रिक्शे पे जाती थी साइकिल होने के बावजूद भी। हाँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, ना मेरी मम्मी देगी मुझे पैसे, मैं तो साइकिल से जा रही हूँ, तू रहने दे भाई। तो आप ये साइकिल से किडबैग कैसे ले जाते थे, आ जाता था उस समय? हाँ पीछे उस पे कैरियर पे लगा के लेके जाते थे उसी पे, और एक बैग शोल्डर बैग पे शोल्डर पे लगा के सब जाते थे। अरे मैं खाली इमेजिन कर सकता हूँ ये कितना डिफिकल्ट होता होगा पूनम। और एक तो यूपी में गर्मी भी काफी होती है। जी जी जी। समर वेकेशन में क्या हालत होता होगा वहाँ पे? अभी भी बहुत गर्मी है, लेकिन पापा ने बोला है जब तक लॉकडाउन चल रहा है एसी नहीं चलाना है। अच्छा है। आपने बिल्कुल मार दिया अभी तो। ये मतलब ये कौन सा रूल हो गया, लॉकडाउन तक एसी नहीं चलेगा कैसे? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, हम एसी से बाहर निकले क्योंकि हमारे घर के उधर मेरे उधर खेलने का भी थोड़ा सा है, एक सीमेंट है। अच्छा। और दौड़ने का रनिंग करने के लिए भी स्पेस है अच्छा खासा। बढ़िया। तो 20 to 30 मीटर है, तो मैं उसमें शटल रन वगैरह सब कर लेती हूँ। लाइक मैं सर्दी से निकल के मैं गर्मी में गई, फिर गर्मी से निकल के ठंड में। तो दिमाग जुकाम खांसी अगर हुआ तो तुरंत वो उसमें जाने के चांसेस है। करेक्ट। तो ये रिस्क लेने से अच्छा है कि गर्मी में रह लो। पंखे में रह लो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ पंखे में ही रहते हैं हम लोग। पंखे में मस्त एकदम थोड़ा बहुत पसीना निकलता है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि आप काफी लेट आ रहे हो घर पे, जैसा आप बता रहे हो 3 टाइम प्रैक्टिस, फिर स्कूल भी होता था बीच में, कई बार आपको काफी लेट आना पड़ता होगा घर पे। बहुत बार आई हूँ, और लाइक मम्मी को ज्यादा सुनना पड़ता था, मैंने तो कभी सुनी नहीं कौन क्या बोल रहा है। तो ऐसे थे लोग, ऐसे पड़ोस में थे? बिल्कुल मतलब लोग मेरे सामने तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि मुझसे जो भी बोलता था ना मैं सीधे ही बोलती थी, आप लोगों को लगता है मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लोग चलो मेरे साथ ग्राउंड। मैं अपने ऑफिस में भी कई बार व्हाइट किट में गई हूँ, और एक बार तो डाइव वाइव मार के पूरा लोअर में मिट्टी विट्टी लगी थी। अच्छा। मैंने कहा अब क्या करूँ, ऑफिस का टाइम हो गया, घर तो जा नहीं सकते, तो ग्राउंड से सीधे ऑफिस। और मैंने सोचा भगवान अभी ऑफिसर ना मिले, कोई ऑफिसर ना मिले। उसी टाइम पे ऑफिसर मिल गए सामने। मैंने कहा यार किस्मत ही अच्छी नहीं। मैंने कहा जान दो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ बोला? फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने, उन्हें पता है खेलती है, उसको भी कोई, पूनम को भी, उन लोगों को सबको पता है पूनम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूनम कैसे आ रही है कैसे जा रही है, उसको खेलने से मतलब है बस। क्या बात। ठीक है, अब चलते हैं आपके डोमेस्टिक जर्नी की तरफ थोड़ा। आपका ये सिलेक्शन ट्रायल के लिए आप कब गए और कितनी बार आप गए, और फिर सिलेक्ट आप कब हुए, कि आपको कब पता चला कि अब मैं यूपी टीम के लिए खेलूंगी? मैंने स्टार्टिंग में बॉलिंग से स्टार्ट किया था, तो मीडियम पेस करती थी, लेकिन हाइट छोटी थी, तो मेरे कोच ने बोला कि पूनम आप स्पिन करो। मैंने कहा ठीक है सर स्पिन करती हूँ। बोलते लेग स्पिन करोगे? मैंने कहा सर कर लूंगी, कुछ पता तो था नहीं पहले क्या होता है। तो बोलते नहीं पूनम बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है आप 1 साल में सीख जाओ, हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, हो सकता है आप सीखो भी नहीं। मतलब 3 ऑप्शन रखे मेरे सामने। तो मैंने कहा यार इतनी डिफिकल्ट चीज है क्या ये चीज? तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लूंगी सर, क्या 5 साल लगे चाहे 2 साल लगे चाहे मैं सीख नहीं पाऊँ। बोलते लेकिन अगर आप सीख गए ना तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैंने कहा ठीक है सर। हमेशा मतलब मैंने इजी चीज नहीं चुनी, मेरे हार्ड चीज चुनी। मैंने कहा ठीक है सर कर लूंगी। और ये कौन से कोच थे, ये अफगानी सर थे या कोई और? हाँ जी अफगानी सर थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला कि आप स्पिन बॉलिंग शुरू करो, फास्ट बॉलिंग आपने छोड़ दिया फिर? जी। और उस टाइम पे हेमलता मैम इंडिया रिप्रेजेंट कर भी रहे थे, तो उन्होंने भी बोला, मैं उनको मीडियम पेस डालती थी, तो बोलते नहीं आपकी हाइट छोटी है। मैंने कहा अच्छा। फिर उस टाइम पे तो बहुत डर लगता था कि नहीं यार प्लेयर है, और इंडिया प्लेयर को सामने देखना कितना, सामने एक वो होता है ना सपना पूरा हो जाता है कि नहीं यार इंडिया प्लेयर। करेक्ट। तो स्टार्टिंग में सीखा मैंने, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर अफगानी सर उन्होंने बात की, फिर मेरे को बोला लेग स्पिन करनी। मैंने कहा ठीक है। फिर स्टार्टिंग में जब मैंने बॉलिंग करना चालू करा, उसके बाद ये हेमलता मैम मेरे को बुलाते थे, पूनम आप बॉलिंग करोगे?
मैंने कहा यार नया नया सीखा है, कहीं हवा में जाता है बॉल, कहीं कहीं जाता है, पता नहीं एकदम से कैसे डालूं, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला नहीं आप डालो। मैंने कहा ठीक है। बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, शायद मैंने उनको बॉलिंग कर करके शायद मैं इसीलिए इतना अच्छा बॉलिंग करती हूँ अभी, क्योंकि इस टाइम पे जब मैंने उस टाइम पे उनको देखा था तो बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, सामने ही मारते थे, सामने लंबे लंबे छक्के, मेरे को तो सामने ही सामने मारते थे। मैंने कहा यार मैं इतनी बुरी बॉलिंग करती हूँ क्या? पता चला और भी लोग आ रहे थे, उनको भी वही पड़ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अकेले नहीं हूँ। जी जी जी। उसके बाद फिर मैं ट्रायल देने गई यूपी का। ओके। तो और ये कौन सा सन था ये? 2005 रहा होगा। ओके जी। तो उस टाइम मैं ट्रायल देने गई सीनियर्स का। मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लाइक एक बोलते हैं ना ड्रीम स्पेल करना छोटे से ही। तो मैंने सारे सीनियर प्लेयर को बीट करा, सब करा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टैंड बाई में कैंप में रखा मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा यार इतना गंदा बॉलिंग करा क्या मैंने। तो लेकिन फिर उस टाइम पे मेरे पास एक मैडम आए, रीता मैम, वो यूपी के सिलेक्टर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला रीता डे जी, वो मेरे पास है, बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो बोले पूनम आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। तो सिलेक्शन मैचेस होते हैं, मैंने उसमें भी विकेट लिए 3-4। तो बोलते पूनम आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन अंदर से गुस्सा था कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो बोलते पूनम आप अभी छोटे हो, आप अगले साल और अच्छा करके आना। मैंने बोला मैम कुछ कमी है क्या? मैम ने बोला नहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़े से छोटे हो आप अभी अगर आपको लिया तो मे भी आप इसी चक्कर में कहीं खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो आगे, लाइक चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर अगली बार मैंने देखा कि यार यूपी में थोड़ा बैटिंग भी चाहिए, तो मैं अगले साल बैटिंग भी करके आई, बॉलिंग भी करके आई, और फील्डिंग भी ठीक ठाक थी मेरी, अच्छी खासी। तो मैंने कहा नहीं ऐसे प्रिपेयर होके आऊंगी कि अगली बार टीम में ही रहूं, चाहे सीनियर की टीम हो चाहे जूनियर की टीम हो। तो ये जो ट्रायल था पूनम वो सीनियर्स के लिए था कि अंडर 19 के लिए? सीनियर्स के लिए था। तो आप 13-14 साल के थे वो टाइम पे, राइट? जी जी। तो डायरेक्ट आप सीनियर्स के लिए ट्रायल दे रहे थे, अंडर 19 के लिए नहीं दे रहे थे? उसके बाद अंडर 19 ट्रायल था। ओके अच्छा। अंडर 19 टीम में तो मैं सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा। तो मुझे सीनियर का पड़ा था कि नहीं मुझे सीनियर में क्यों नहीं लिया, मैंने सीनियर में इतना अच्छा किया था, मुझे क्यों नहीं लिया। एक होता ना इंसान मेहनत करता तो बोलता नहीं यार क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत रोई, मैंने कहा नहीं मेरे को और मेहनत करनी है। मैं स्टेडियम वापस गई। फिर मैंने अपने कोच को बोला, मैंने कहा सर मुझे बैटिंग भी करनी है, शायद मेरे को बैटिंग नहीं आती इसलिए मुझे शायद नहीं लिया है। अच्छा। तो बोलते अच्छा ठीक है। फिर मैंने बैटिंग में भी बहुत वर्क किया, तो मैं बहुत प्रिपेयर होके आई। अगले साल मैंने बहुत अच्छी बैटिंग करी ट्रायल्स में, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन जब मैंने ट्रायल दिया था तो उस टाइम पे लेग स्पिनर बस 2 ही थे, और सारे ऑफी बैट्समैन सारे ऐसे भरे पड़े थे। अच्छा जी। तो फिर मैंने जब अब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे स्टेडियम में ही कम से कम 10 लड़के तो लेग स्पिन ही करते हैं। क्या बात है यार, जब मैंने स्टार्ट किया तो यार कोई दिखता ही नहीं था लेग स्पिनर। फिर सीनियर टीम में आप जब नेक्स्ट टाइम गए ट्रायल्स के लिए तब हो गया वहाँ पे? जी जी, मैंने वही बोला ना आपको, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी करके चाहे मैं 4 बार प्रैक्टिस करूँ, लेकिन मेरे को सिलेक्ट होना है सीनियर टीम में। तो कौन से ईयर में आप सिलेक्ट हुए पूनम से? मैंने 3 साल अंडर 19 खेला और 3 साल सीनियर्स खेला। और फिर उसके बाद से 2011 में आपका जो है ट्रांजिशन होता है वो, हाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि आपको रेलवेज रिक्रूट कर रहा, रेलवेज आपको जॉब दे रहा है? मैंने फर्स्ट ट्रायल दिया था वेस्टर्न रेलवेज के लिए, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी वहाँ पे। तो मेरे को लगा शायद मैंने अच्छा नहीं करा, या मतलब मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, अगर सिलेक्ट नहीं होती तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इन लोगों ने क्यों नहीं करा। मैंने हमेशा अपने अंदर खामी देखी कि मे बी मेरे को और इम्प्रूव करने की जरूरत है उस टाइम पे। ये तो बहुत बड़ी बात है, पता है पूनम, ये क्योंकि बहुत सारे लोग जब सेलेक्ट नहीं होते हैं ना तो वो सिलेक्टर्स को कोसते हैं, वो सिचुएशन को कोसते हैं कि अरे ऐसा होता तो मैं शायद सिलेक्ट हो जाती। जी जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये आपने जो बोल दिया। जी, मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि मतलब मेरे को फ्रेंड सर्कल भी मेरा बहुत अच्छा रहा, गाइड करने वाले लोग भी बहुत अच्छे मिले। कि जब मेरा जॉब लगा उसके बाद भी क्या हुआ, मैंने 2 टाइम प्रैक्टिस चालू करा बीच में,
जॉब के बाद, क्योंकि जॉब है तो उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था कि मैनेज करना सारा शेड्यूल। तो मेरी एक फ्रेंड टाइमिंग थी, क्या होता था आपका तभी जॉब का? जॉब का टाइमिंग था कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना है हम्म, और 1:30 बजे मैं निकलती थी ऑफिस से। ओके। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चों के सामने डांट दिया अच्छा, कि क्यों? अब आपने बस इंडिया खेल लिया, हो गया, अब आप कंटिन्यू खेल लोगे? हम्म, तो मैंने कहा यार मैं तो जॉब के बाद 2 टाइम प्रैक्टिस कर भी रही हूँ, और लोग तो वो भी नहीं करते। मेरे को मतलब इतना फील हुआ ना उस टाइम पे कि नहीं, मुझे छोटे बच्चों के सामने ऐसे बोल दिया। तो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरे भले के लिए ही बोला है, क्योंकि 2 टाइम प्रैक्टिस तो सभी लोग कर रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा क्या कर रही हूँ कि मैं इंडिया खेल रही हूँ। ओके। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह जाती थी ऑफिस से सीधे मैं ऑफिस या स्टेडियम जाती थी, स्टेडियम से सीधे ऑफिस में लंच लेके जाती थी, लंच के बाद फिर ग्राउंड अपना अलग से 2 बजे से स्टार्ट करती थी 3 बजे तक, फिर 4 बजे फिर सारी लड़कियों का नेट्स होता था, उनके साथ फिर से करती थी। वाह। और वो टाइम पे कौन कौन से प्लेयर्स थे वहाँ पे? सारे सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन लाइक जूनियर बच्चे हमेशा अच्छे रहे यहाँ पे जहाँ पे मैं खेलती हूँ। ओके। तो उस टाइम पे राधिका दी थे, राधिका सक्सेना, नीरेश कुमारी, नीलम, और बहुत सारी लड़कियां थी, प्रेमलता यादव, अनीता लोधी, रजनी लोधी। ये लोग तो नए आए थे, लेकिन ये जो मैंने आपको नाम बताया ये थोड़ा पहले से ही खेलते थे। ओके। इन लोगों को जब मैं इन लोगों के साथ खेलती थी, ये लोग तो मजाक में खेलते थे, लेकिन मैंने हमेशा सीरियस लिया क्रिकेट को कि नहीं, मुझे इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं होना। अगर मेरे घर वालों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे कुछ अचीव करके ही जाना है। करेक्ट। बस स्टेडियम जाके टाइम पास करके नहीं आना है मुझे। तो मैंने बहुत उस टाइम पे बहुत सोचा उस टाइम पे, और मैं बहुत सोचती थी यार मेरे पापा मुझे साइकिल नहीं दिलाते हैं यार, हमेशा पुरानी साइकिल में ही जाना पड़ता है। फिर लोग मुझे और डिमोरलाइज करते थे, अरे दीदी आप तो ZCA कर लिया दीदी, साइकिल नहीं है आपके पास, नई साइकिल ले लो दीदी। मैंने कहा यार मुझे ही तो जाना है, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जब ये मेरा हो गया यूपी का, उसके बाद जब मैं रेलवे टीम में सिलेक्ट हुई, NCR का ट्रायल दिया मैंने। तो NCR में मतलब मैं कैंप्स करती रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब ट्रायल्स हुए तो ट्रायल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद यूपी से खेलते टाइम मैंने रेलवे से कुछ 4 विकेट लिए इंडियन रेलवे टीम के। ओके। फिर उसके अगले साल मेरे को रेलवे टीम में ले लिया गया, इंडियन रेलवे टीम में। अच्छा, मतलब ये सब जो बहुत मैटर करता है, ये जो परफॉर्मेंसेस होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी लड़की जो भी स्टेट से खेलती है और वो रेलवे टीम में है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है अपनी स्टेट से, तो उनको हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि वो रेलवे के लिए खेले, परफॉर्म करे। ओके। तो मैंने जब परफॉर्म किया तो मुझे पता था, सारी लड़कियों ने बोला अब तो तू अगले साल रेलवे टीम से आई थी। और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे रेलवे टीम से खेलना है, क्योंकि इंडियन रेलवे टीम से जो भी लड़कियां आती थी वो सारी लड़कियां इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। करेक्ट। जब मैंने देखा था तो उस टाइम पे जया शर्मा, रोमेलीधर, अमिता शर्मा, नीतू डेविड, हेमलता काला, मिथाली राज, नुशीन अल खदीद, गौरी दी। तो लाइक इन लोगों को देखना ही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। क्या बात है। मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि एक टाइम रेलवे टीम में एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मतलब उस टीम से खेलना एक ड्रीम रहता था कि नहीं यार ये टीम में है क्या, है तो सब डरते हैं इस टीम से। तो मैं भी सोचा नहीं यार मुझे रेलवे टीम से खेलना है, कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा यही सोचा नहीं यार मुझे रेलवे टीम से खेलना है, कैसे भी खेलूं भाई, मुझे बस रेलवे टीम में जाके देखना होता है क्या है वहाँ पे। तो अब फिर जब आई रेलवे टीम में, और रेलवे टीम ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे कि लाइक जब मैं गई खेलने के लिए तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने रेगुलर टीम में परफॉर्म किया और टीम के अंदर ही खेली हमेशा। फिर उसके बाद हमें छुट्टियां मिली 330 दिन की, क्योंकि जॉब के साथ प्रैक्टिस करते रहना बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन उस छुट्टियों का मिसयूज ना करके यूटिलाइज करना हमारे ऊपर है। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने बस हमेशा यही सोचा यार छुट्टी मिली है, अब मौका नहीं छोड़ना है, अब तो और मेहनत करनी है। तो ये जो रूल था 330 दिन छुट्टी वाला जी, तो ये रेलवे ने कौन से साल में ये लागू किया, कौन से साल में आया ये रूल? हम लोगों को शायद 3 साल हो गए
इस साल भी हमें रेलवे ने छुट्टी दिया 330 दिन का, बीच में शायद नहीं मिल रहा था। अच्छा। लेकिन हमें 3 साल से मिल रहा है शायद 330 दिन का। 3 साल से मिल रहा है पिछला। जी जी। बढ़िया बढ़िया। तो जब आप 2011 में जब आप सिलेक्ट हुए थे तब तो आप जॉब भी जाते थे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते थे। जी जी। उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पे आपको कोई ऐसा परफॉर्मेंस याद है जो आपने रेलवे के लिए किया हो, या ऐसा कोई परफॉर्मेंस जहाँ पे आपको लगा कि यार अब मैं इंडिया कैप के लिए या इंडिया टीम के लिए बहुत नजदीक हूँ? जब मैंने यूपी की टीम से ही मैंने कई बार, जब बीच में एक रूल आया था कि एक प्लेयर 12 ओवर कर सकता है डोमेस्टिक लेवल पे। ओके। तो डोमेस्टिक लेवल पे एक रूल आया, 10 के बदले 12 ओवर कर सकता है। ओके ओके। तो हमारे यूपी टीम में ऐसा होता था, जो अच्छा बॉलिंग करता था उस दिन उसको 12 ओवर मिलते थे। तो हमारी टीम में कभी मैं अच्छा करती थी, कभी शिवांगी अच्छा करती थी। तो लाइक हम दोनों का ही कंपटीशन चलता था हमेशा। कभी वो अच्छा करती थी तो वो 12 ओवर करती थी, कभी मैं अच्छा करती थी तो मैं 12 ओवर करती थी। अच्छा। तो उस टाइम से मैंने बहुत अच्छे मतलब बॉलिंग करा, लीग में रही। लेकिन उस टाइम पे मेरे को नीतू डेविड जी ने एक बार एक मैच था, तो वो मतलब यूपी के सारे मैचेस मैंने हमेशा प्रेशर सिचुएशन में खेले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव बोलने वाले थे कि आप इंडिया नहीं खेल सकते या आप ओडीआई प्लेयर नहीं हो। तो मैंने हमेशा उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और बहुत मेहनत की उस चीज के लिए कि नहीं यार, कुछ बोला है तो शायद मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, नहीं मेरे को और इम्प्रूव करना है। करेक्ट। तो लाइक मैंने उस टाइम से गांड बांध दी कि नहीं, मेरे को ये चीज इम्प्रूव करनी है। फिर मैंने और मेहनत की, लग के यूपी टीम में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और प्रेशर सिचुएशन में एक बार बैटिंग कर रही थी मैं, छोटी थी मैं, तो लाइक मेरे सामने कम से कम 4-5 विकेट गिर गए। तो मैंने कहा अरे अभी 4 रन ही तो चाहिए, मार देती हूँ अब चौका, जिता देती हूँ टीम को। मैंने स्टेप आउट किया और मैंने मार दिया ऐसे करके। मैं भी आउट हो गई। मैंने कहा 4 रन तो लड़कियां भी बना देंगी आके। मैं बाहर जा रही थी धीरे धीरे, तो नीतू डेविड जी ने मुझे देखा बाहर से और ऐसा मैंने उनका मुंह देखा। मैंने कहा ये ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं यार, मैंने कितनी अच्छी बैटिंग करी है। तो मैंने उसमें कुछ 38 रन मारे और मैं वापस आ रही थी। मुझे देख रहे ऐसे करके, मैंने तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है। मैंने एकदम से देखा वो स्कोर, एक ही विकेट रह गया था। मेरे तो ऐसा घंटियां बजी ना सर में। मैंने कहा अगर आज मैच हार गए तो मैंने कहा मेरा काम हो जाएगा, तो आज रात को क्लास ली जाएगी। हाँ नहीं, वो मैच ड्रॉ हो गया। क्या बात कर रहे हो? 4 रन नहीं बने, वो मैच ड्रॉ हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ से कुछ बोला? डेविड जी ने मेरे को बहुत सुनाया रात को। मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। मैंने कहा यार मैंने कौन सी घड़ी में मैंने वो विकेट नहीं देखे। तो लाइक ये चीजें सीखने के लिए मिलती रही मुझे यूपी में, इसीलिए वो कहीं ना कहीं मेरे को मैटर करता है इंडियन टीम में, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में हमेशा परफॉर्म करने की आदत रही मेरे को यूपी टीम से ही। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया इंडियन टीम में, इंडियन रेलवे टीम में, कि प्रेशर सिचुएशन में हमेशा कैसे परफॉर्म करना है। और लाइक हमेशा एक बोलते हैं ना कि ये सिचुएशन में कैसे निकलना है, तो कैसे डील करना है इस सिचुएशन को। तो वो हमेशा मैं बचपन से सीखती रही हूँ। अंडर 19, अंडर 23। तो एक बार अंडर 19 टीम में मैं कैप्टन थी और सारी लड़कियों ने कम से कम 1 ओवर में 6 वाइड बॉल फेंकी। हम वो मैच हार गए। वो टूर मतलब हमारे लिए बहुत गंदा रहा। तो मैंने सारी लड़कियों को बुलाया एक बार। मैंने कहा ये मैच तुम लोग की बॉलिंग की वजह से हारे हैं, वो भी वो वाले बॉलर से नहीं जो तुमने विकेट पे डाले, जो तुम लोगों ने वाइड डाले उसकी वजह से हम हारे। तो अगले साल मैंने उनको बोला कि ये साल तो हम डिजर्व भी नहीं करते थे जीतना। फिर अगले साल के लिए मैंने उनको बोला कि तुम लोग अगर ये वाइड बॉल कम कर दोगे अपना, अगर 10 ओवर में अगर आप 1 या 2 बॉल ओवर डालते हो बॉल वाइड बॉल, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी टीम में हेल्प करेंगे। करेक्ट। तो उसके बाद जब हम अगले साल आए, वो उस टाइम पे हम लोग अंडर 19 चैंपियनशिप जीते। और उस टाइम पे मैं कैप्टन थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक ही दिन पहले लड़कियों को बोला, मैंने कहा टूर्नामेंट जीत जाना, फिर हमें जॉब भी मिल जाएगा सबको। तो सारी लड़कियों को मैंने इंडिविजुअली फोन किया
हाँ, कभी कोच से डिस्कस नहीं करा कि मैं किसको फोन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अच्छा, लड़कियों से बात करती थी, जो लड़कियां अंडर 19 ओवर होने वाली थी उनको फोन करती थी। हाँ, हाँ, सुनो, कल अच्छा परफॉर्म करना है, फाइनल्स जीतना है, तो हमारा जॉब भी कंफर्म हो जाएगा। तो जो लड़कियां ओवर एज होने वाली थी उनको सबको बोलती, क्योंकि जो भी जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं हाँ, उनको हमेशा मैंने मतलब बोला है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है जूनियर्स बच्चों से। हाँ, 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 तो उन सारे जितने भी लोग अंडर 19 ओवर एज होने वाले थे हाँ, उन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया और हम वो चैंपियनशिप जीते कैलकाटा में। और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जुलू जी को देखा था। वो फाइनल्स मैच में टॉस करने के लिए या कुछ या कोई गेस्ट बन के आए थे। अच्छा, उस टाइम में मैंने जुलू जी को देखा था। क्या बात है। यहाँ पे आप डोमेस्टिक लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और धीरे धीरे आपके लिए जो इंडिया के दरवाजे हैं वो खुल रहे थे। जी आपको पता कब चला? आपने 2013 में तो डेब्यू किया जी। इंडिया के लिए, बट आपको पता कैसे चला और कब चला कि आप इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो गए हो? ये तो बहुत एक बोलते ना, एक भगवान गिफ्ट बोल दो या हाँ, हाँ, एक हाँ, जो मेहनत है वो रंग लाई करके। हाँ, हाँ, कि मतलब 2013 में मैंने डेब्यू करा उस टाइम पे। हम्म, तो मैं टीम में सिलेक्ट नहीं थी, लेकिन शायद किसी को इंजरी हो गई थी या कुछ हुआ, हम्म, तो मेरे को कॉल हो गया उस टाइम पे। हम्म, और एकदम से कॉल हुआ कि आपको ऐसे वर्ल्ड कप इसके लिए जाना है। हम्म, तो वर्ल्ड कप के लिए हुआ था मुझे। नॉर्मल तो मैंने इंडिया रिप्रेजेंट करा था ये इंडिया में। हाँ बांग्लादेश के हाँ जी, अगेंस्ट। हाँ जी, बांग्लादेश के अगेंस्ट। वो भी थर्ड मैंने T20 खेला और थर्ड वनडे खेला। दोनों मैचेस में बाहर बैठती थी और थर्ड मैच खेलती थी हमेशा। लेकिन मैं हमेशा ऐसे रहती थी कि नहीं, मुझे जब मौका मिलेगा मुझे परफॉर्म करना ही, आई हैव टू परफॉर्म किसी भी हालत में। उस मौके को छोड़ना नहीं है मुझे। जैसे थर्ड T20 में मुझे मौका मिला, मैंने परफॉर्म किया, 4 विकेट लिए मैंने। बिल्कुल। फिर मुझे वनडेज में मौका मिला, फिर मैंने उसमें भी 4 विकेट लिया। हमेशा मैंने यही सोचा कि नहीं, ये चार अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। करेक्ट। तो उसके बाद से मैंने और मेहनत करनी चालू करी। हर बार हर टूर से कुछ ना तो कुछ सीख के जाती थी कि नहीं, मैंने इस बार क्या गलतियां करी, या हर बार इस टूर में अगर मैंने एक बॉल भी गंदी डाली 4 ओवर में T20 में तो क्यों डाली, या 10 ओवर में मैंने एक ओवर में मेरे से क्या मिस्टेक हुई, या मैंने क्या अच्छा नहीं किया। तो अपने आप को हर बार अपने बारे में सोचना घर जाके कि नहीं, मैंने क्या गलतियां करी, उसको रेक्टिफाई करके हर बार एक नए टूर्नामेंट में मैं आती थी। आप काफी मेंटली स्ट्रांग हो पूनम। आपका ये जो जर्नी है, आपने जितनी भी चैलेंजेस फेस किए, आई एम श्योर कि ये आपको बहुत मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं क्या? और इसलिए अब ऐसा हो गया है कि जब कोई भी कैप्टन, फिर वो मिताली राज हो या फिर वो हरमनप्रीत कौर हो, जब भी ये कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं तो ये सीधा बॉल आपको थमा दी जाती है कि ये तो पूनम निकाल लेगी। नहीं, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे इंडिया टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना है। बिल्कुल। और बस यही सोचा है कि जब भी मेरे को मौका मिलता है तो उन लोगों की जो मेरे से अपेक्षाएं हैं मैं उनको फुलफिल कर पाऊँ हमेशा। बिल्कुल। और आपने किया भी। वर्ल्ड कप 2017, ये जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट था ये जी इंडियन क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली। तो कैसा था आपका ये टूर? आपने इसके पहले आप इंग्लैंड एक बार ही गए थे? जी गई थी, लेकिन मैंने एक भी मैच नहीं खेला था उसमें। हाँ जी। तो उसमें मैं खेलने वाली थी थर्ड मैच, लेकिन मैंने नहीं खेला क्योंकि बारिश हो गई उस दिन। करेक्ट। और मेरे को बता दिया था कि आप ये मैच खेलने वाले हो, तो मैंने बोला यार मैच खेलने वाली हूँ। मैंने भी उस दिन पूजा करके एकदम मैंने कहा यार लॉर्ड्स में खेलने का मौका किसी को मिलता है और मुझे एकदम से एक मैच में मिल रहा है, पूनम अच्छा परफॉर्म करना है। मैं पूजा करके सब तैयार रेडी एकदम। उसके बाद पता चला कि बारिश ही हो गई। सारी लड़कियां बोल रही पूनम क्या हो गया? मैंने कहा दीदी बारिश हो रही। कह रही अभी बारिश नहीं रुकेगी। मैंने कहा यार दीदी ऐसे मत बोलो, मैंने एक भी मैच नहीं खेला इंग्लैंड में आने के बाद। तो कह रहे नहीं मैच तो हो गई नहीं। मैंने कहा दीदी यार ऐसे मत बोलो प्लीज। मैंने बहुत प्रेयर की उस टाइम में। मैंने कहा भगवान प्लीज मैच हो जाए, मैं एक मैच तो खेल के जाऊँ। लेकिन बस वो ग्राउंड देखा उस टाइम पे और घर वापस खेला ही नहीं उस टाइम पे मैंने। फिर जब दोबारा मौका मिला इंग्लैंड में जाके, उस टाइम में मैंने जब पहला मैच खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट ही खेला था वर्ल्ड कप में। तो उस टाइम से ही मैंने सोच लिया था कि पहले मैच में वर्ल्ड कप में मौका मिला है तो देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है, यही एक प्लेटफॉर्म है मेरे को जहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है। और
मेरे मेरी टीम को मेरी जरूरत है, तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया उसको सारा मिला के मैं यहाँ पे जितना कर सकती हूँ मैं पूरा 110% अपना ग्राउंड पे। पहला लाइक मैच सब लोगों को हाँ पहला मैच खेला मैंने, तो लाइक विकेट इतना असिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमेशा मुझे हर बार मतलब बॉलिंग इस टाइम पे दी जाती थी कि या तो कंटेन करने होते थे रन या तो विकेट लेने होते थे। तो मैं हमेशा वही करती थी जो टीम को चाहिए रहता था। पहले मैं हमेशा एक ही चीज सोचती थी, पहले मुझे रन कम देने, विकेट तो अपने आप मिलेंगे। अगर मैं रन कम दूंगी तो मुझे विकेट अपने आप मिलेंगे। मैंने विकेट के लिए कभी नहीं सोचा। सेम एज इट इज मैं T20 में भी ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं रन रोकने जाती हूँ, उसके बाद में विकेट के लिए सोचती हूँ। हाँ, सामने वाला ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता है और फिर वो अपने विकेट कोई भी प्लेयर होगा तो वो यही सोचेगा, यार रन नहीं आ रहे तो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर विकेट दे देगा। तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि डॉट बॉल करो पूनम, प्रेशर में आएगा इंसान तो विकेट अपने आप देगा। ओके, तो पूनम आपने लेग स्पिन सीखा, अफगानी सर ने आपको लेग स्पिन करना सिखा दिया वहां से। आपने ये जो आज का जो काफी फेमस आपका जो बॉलिंग है वो है गूगली जो आप डालते हो, जी जी, तो ये आपने कब प्रिपेयर किया और ये आपने कब सीखा? सीख तो मैंने लिया था, लेकिन तब इतना एक्यूरेसी नहीं थी, परफेक्शन नहीं था। जी जी जी, लेकिन वो मैंने 2017 में ही डाला था श्रीलंका के अगेंस्ट। वो भी मेरे को एमी दी से मेरी बात होती रहती थी, एमी दी, नीतू डेविड दी, तो अमिता शर्मा और नीतू डेविड दी, मतलब इन लोगों से मेरी हमेशा कन्वर्सेशन होते रहते थे कि दीदी मैंने आज बॉलिंग अच्छा नहीं हुआ या ये ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इन लोगों के साथ शेयर करके मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला मुझे हमेशा। तो फर्स्ट मैच जब हम लोगों ने खेला श्रीलंका के अगेंस्ट वाला, तो अट्टापट्टू मार रही थी इधर से उधर। मैंने कहा भाई कौन सी बॉल डाल दूं कि आउट हो जाए। पहला बॉल डाला चौका, दूसरा बॉल मैंने, मिताली जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने मिताली जी की तरफ देखा, मैंने कहा दीदी अब कौन सी बॉल डाल दूं। मैंने एमी दी की बात सोची, उन्होंने बोला पूनम जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जो आपने सीखा है ना कुछ अलग, गूगली या कुछ भी, तो आप वो डाल दो, कुछ अलग डालो बॉलिंग। मैंने बस भगवान का नाम लिया, मैंने कहा भगवान ये मेरी सक्सेस हो जाए बॉल। बस डाला, जैसे वो आउट हुई, मैंने उस दिन तो ऐसे गूगली फटाफट डाले मैंने श्रीलंकन को, उनको पता भी नहीं चल रहा था ये कौन सा बॉल फेंक रही है। जी, तो मतलब उस दिन मतलब मेरे को अच्छा लगा उस टाइम से। तो जब वर्ल्ड कप में हम लोगों का सबका ये था कि 2017 में सब लोग एक बोलते ना हॉरर टाइप का सब, उस टाइम पे वो जो रेस्टोरेंट जो हम लोग रुके थे होटल में, तो उसमें सब डरते थे। तो मेरे रूम पार्टनर जुलूदी होते थे उस टाइम पे। तो फाइनल्स के लिए जगह चेंज हुई, तो मैंने कहा जुलूदी ये होटल में तो कोई डर नहीं है, तो रहने दो, हम लोग रूम पार्टनर अब नहीं सोने आएंगे, अलग अलग रूम मिलता था सबको। तो मैंने कहा दीदी यार रहने दो, मैं सो जाऊंगी अकेले। ये नहीं पी भाई, फाइनल मैच है एक साथ ही सोएंगे। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं है दीदी, मैं सो जाऊंगी। कह रही नहीं वो बात नहीं है, अभी तक हम साथ में ना मैच जीते ना। मैंने कहा हाँ दीदी ठीक है दीदी। फिर फाइनल्स वाले दिन भी मतलब लाइक मेरे को नींद नहीं आती कभी मैच से पहले, चाहे वो कैसा भी मैच हो, डोमेस्टिक मैच हो या कोई भी, अगर मैं यहाँ पे भी खेल रही हूँ आगरा में, तो मेरे को नींद नहीं आती है। बहुत वो रहता है कि नहीं मुझे कल करना क्या है, कैसे करना है। तो आप सोते कब हो ऐसे टाइम पे फिर? ऐसा वो दिमाग में रहता है इंसान के। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था ना, जब आप बोल रहे थे ना आप इंडिया टीम में आए, तो उससे पहले आपने क्या करा? करेक्ट। एक बार जोन का मैचेस हो रहे थे, उसके बाद इंडिया कैंप लगना था उसके बाद। तो मैं उस टाइम पे मैंने बोला यार क्या करूं, मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब जाके मैं इंडिया कैंप में सिलेक्ट होंगी। तो मैंने उस दिन मैच था हमारा किसी जोन टीम से ही था, तो मैं रात भर सोई नहीं, 2-3 बज गए। मैंने कहा शेट यार क्या करूं। फिर जब जैसे ग्राउंड गई तो मैंने कहा यार आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे बॉल डालूंगी, क्या करूंगी। मेरे को इतना टेंशन हो गया ना, मैं आके ऐसे करके देख रही थी। मैंने कहा बॉल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चालू करा, देखा तो पहला विकेट, फर्स्ट ओवर में पहला विकेट। क्या बात। उस दिन भी मैंने 4 विकेट लिए। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो अब तो बस, अब सारे लास्ट मैच था वो, मतलब सारे मैचेस मैंने अच्छा करा था। उस मैच के बाद इंडिया कैंप की टीम वो नहीं थी सिलेक्ट। तो मैंने बहुत मेहनत की। मैंने कहा पूनम
जी जान लगा दी, 3 मैच में तो अच्छा कर दिया, 1 मैच और बचा है तेरा। मैंने उस मैच में इतना पूरा ऐसे आंखें ऐसी हो गई ना मोटी मोटी, मैंने कहा नहीं पूनम कर ले, लास्ट 2 ओवर है, नींद नहीं आ रही है, बोला आपको माइंड को जगाया, नहीं आ रही है। तो लाइक उस दिन मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हमारा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरे इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। तो आपको ये किसी ने कॉल करके बताया था कि आप सेलेक्ट हो गए हो, या आपको किसी कोच ने मिलके बताया, पता कब चला ये? कोच के मिलने की बात नहीं, हम लोग को फोन कॉल आए थे। तब मैंने बताया था। तो मतलब समझ में नहीं आता ना इंसान को उस टाइम पे करना क्या है, एकदम से फोन आता है ना। तो मेरी मम्मी क्या हुआ, मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गई। अरे तो इतनी शांत थी, मैंने कहा मम्मी समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करूं, कहाँ जाऊं पहले। तो लाइक एकदम से कॉल आता तो क्या करना है ना, नहीं पता रहता। करेक्ट। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया, फिर सब लोग बहुत खुश थे कि चलो इसने मेहनत करी और इसको मिल रहा है। क्या बात है। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने छोड़ने तक सोच लिया था कि मुझे नहीं खेलना है क्रिकेट। हाँ ये सुना है मैंने। कोई इंसान 3 टाइम प्रैक्टिस कर रहा है और बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर रहा, बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि नहीं यार छोड़ तो नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला कि मैंने मेरे पापा ने देखा वो नोट, बोलते बेटा ऐसा क्या हो गया, क्यों करना चाह रही है तू ऐसे। मैंने कहा पापा कुछ परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, रन बन रहे थे मोबाइल नंबर की तरह 2, 5, 6 और मेहनत कर रही हूँ मैं। हाँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं 3 टाइम। मैंने कहा कुछ फायदा ही नहीं है, फिर छोड़ो ना, क्रिकेट नहीं हो रहा तो मुझसे। तो फिर बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अगर तूने मेहनत की होगी तो हो सकता है तेरे को 1 साल में ना मिले, 2 साल में ना मिले, 3 साल में ना मिले, लेकिन अगर तूने सच्चे दिल से पूरे झोंक दिया होगा ना, अगर तूने अपनी मेहनत को, तो तेरे को 5वें साल 4थे साल जरूर मिलना ही मिलना। हो सकता है कि एक स्टेप पे ही हो और तू छोड़ रही हो क्रिकेट, मे बी तू 1-2 महीने बाद क्या पता तेरा सिलेक्शन हो जाए टीम के लिए। मैंने कहा हाँ पापा सही बोल रहे हो। तो मैंने उस टाइम पे मैंने गांठ बांध दी, मैंने कहा नहीं यार, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे मतलब कितना मतलब सब लोगों ने सुना है मेरे लिए, सब आस लगाए बैठे हैं सब लोग। जी सब लोग यही सोचते थे ना कि नहीं यार इतनी देर में आती है लड़की, करती क्या है ग्राउंड में, कोहरे में जा रही है, बारिश में जा रही है, कीचड़ में जा रही है, लू में जा रही है, करती क्या है पता नहीं। और उसके बाद से ये जो आपके नेबर्स में थे, जो आपके आस पड़ोस वाले थे, उनको भी जवाब मिल गया होगा। हाँ सबको मिल गया, सबको कोई कुछ नहीं बोलता। तो बोलते अरे लड़की ने हमारा नाम रोशन कर दिया। अच्छा। उसकी वजह से अब हमें सब कॉलोनी में जानते हैं। क्या बात। तो लाइक अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म करो और जो लोग आपके लिए खराब बोल रहे थे फिर वही लोग अच्छा बोले। मेरे को ये बताओ, 2017 आपने वर्ल्ड कप खेला और अभी 2020 में 2 महीने पहले आपने दूसरा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। ठीक है, ये दोनों का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बताना हो कि कैसे अलग था ये दोनों का एक्सपीरियंस। वो पहला वर्ल्ड कप था कि हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे, और ये T20 का भी पहला ही था, लेकिन उससे पहले भी हम सेमीज तक पहुंचे थे T20 में 2018 में। तो लाइक उसमें भी हमने बहुत मेहनत की थी, और 2017 में भी हम लोग एक मैच जीते, और उसमें लेकिन हम 2017 में हम 1 मैच हारे थे। उसके बाद हम कोई भी मैच नहीं हारे और हम फाइनल्स तक पहुंचे, और हमने बिल्कुल क्लोज आने के बाद मैच हारे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत इमोशंस थे उस टाइम पे कि और आप लॉर्ड्स में खेलने का आपका सपना भी पूरा हुआ मेरा। हाँ वही कि मतलब मैंने उस टाइम पे बस लॉर्ड्स देखा ऊपर से, बारिश में फोटो खिंचाए, लेकिन क्या करती, वो किस्मत में नहीं था, वो फाइनल्स में ही खेलना था सीधे। तो फिर जब मैं आई दोबारा से, मैंने कहा यार 2017 का तो निकल गया। अब फिर 18 में सोचा दोबारा कि नहीं यार 18 में अच्छा, क्योंकि सारे मैचेस जीते 18 में भी हम लोग। करेक्ट। सेमीज में, फिर सेमीज में हार गए हम लोग। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैंने कहा लेकिन इस बार तो पक्का जीतेंगे 2020 में। लेकिन इस बार बड़ा मार्जिन ज्यादा था हारने का, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि यार जो चीजें हम बहुत ज्यादा क्लोज जाके हारते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं। बस एक ही चीज का मलाल रहता है हर बार कि सिल्वर मेडल ही लेके आ पा रही हूँ घर पे, तो गोल्ड मेडल नहीं हो पा रहा है। अब वो 21 में पूरा करना है, 2021 में।
बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिताली राज, झूलन गोस्वामी मैम का वो जी शायद आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जी जी, अभी एक्चुअली मैंने यही सोचा था मिताली जी और जुलू जी को गिफ्ट करेंगे ये वर्ल्ड कप जो 2017 में हुआ था वनडे, हाँ, क्योंकि वो लोग ने भी पहले फाइनल्स खेल चुके थे 2005 उससे पहले। वाला। हाँ, 2005 वाला। करेक्ट। तो उसमें भी वो लोग फाइनल्स तक गए थे लेकिन जीते नहीं थे। हाँ जी। मैंने यही सोचा था, पूरी टीम ने भी यही सोचा था कि जुलू दी और मिट्टू दी को हम लोग ये देंगे, फाइनल्स जीत के देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब भी मौका मिलेगा जरूर सोचेंगे कि नहीं, ये दो लेजेंड्स के लिए करना है हमें जरूर। पूरी टीम ही नहीं, पूरा इंडिया भी चाहता होगा कि इन्होंने क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, विमेंस क्रिकेट को कहां से कहां लाए हैं, तो ये ट्रॉफी उनको बनती है। जी जी, अमेजिंग अमेजिंग। तो पूनम, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था आपका T20 वर्ल्ड कप जो अभी पिछले महीने खत्म हुआ, जो 2020 का वर्ल्ड कप था? 86,000 प्लस लोग मैच देखने आए थे, MCG का पूरा पैक था, और आधा से ज्यादा शायद लोग इंडियन सपोर्टर्स थे उसमें। जी जी, और सब इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। ऐसे टाइम पे एक चीज जो बॉलर्स को काफी दिक्कत आती है कि वो अपने फील्डर से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि इतना शोर होता है। तो आप लोग 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा। सुनाई नहीं देता था हमें कुछ भी, क्योंकि मिताली जी ने मुझे एक बार बॉलिंग दिया, और 2017 की बात है, मेरे पास में ही खड़े थे वो, बोल रहे थे कुछ, उन्होंने ऐसे करना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। फिर मैंने बोला दीदी सुनाई नहीं दे रहा, फिर दूसरी बार बोला सुनाई नहीं दे रहा दीदी, सुनाई नहीं दे रहा। और सुनाई बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। अगर आप मान लो दो मीटर के उससे या एक मीटर के डिस्टेंस से भी खड़ा है ना कोई इंसान, तो आपको नहीं सुनाई देगा। सही बात। और फिर अभी जो हमने वर्ल्ड कप खेला उसमें तो लाइक इतना, मतलब उसमें लाइट्स भी थे, तो लाइट्स में और इतना क्राउड, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्राउड के बीचों बीच हम लोग थे। लेकिन यही था कि उन लोगों के होप्स पे हमने बहुत कोशिश की खड़ा उतरने की, लेकिन हमसे नहीं हुआ। लेकिन इतने सारे लोग हमें देखने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। और वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए वो लोग, इन लोगों ने इतना, क्योंकि मेंस में भी अभी तक इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा, तो फाइनल्स में मैंने इतना देखा कि वुमेन्स क्रिकेट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। करेक्ट। तो अच्छा लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और देखने आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोग। एब्सोल्युटली। तो ये है कि आप सारे मैच जीतो और एक लास्ट मोमेंट पे एक मैच हार जाओ, तो पूरी मेहनत थी हमारी, हम सारे मैचेस जीते, लास्ट मोमेंट पे हम एक मैच हार गए। अच्छा भी नहीं लगता कि हमने दूर तक इतना सफर तय किया और फाइनल्स में आके हार गए। तो ये हार वर्ड सुन के थोड़ा कान में वो होता है, लेकिन उससे पहले हम जीते भी हैं, तो वो आप काफी कुछ जीते हो। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग कुछ हारे हो, क्योंकि जितने भी आप एक बार वहां पे अगर ग्राउंड में आप उतर भी गए, 86,000 आप लोग को लोग देखने आए हैं मैच, इसका मतलब यही है कि वुमेन्स क्रिकेट जीत चुका है ऑलरेडी। उस दिन मैच के शुरू में भी कमेंटेटर्स लोग ने मतलब इतना बार ये बात को स्ट्रेस किया था कि वुमेन्स क्रिकेट क्या था आज 4 से 5 साल पहले। जी। और जस्ट 4 या 5 साल में ही, क्योंकि आप लोग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आज वो कहाँ पहुंच गया है। जी। तो उसके लिए आई एम श्योर कि सारा क्रेडिट आपको ही है। तो ऐसा कभी भी मत लगाना पूनम कि आप लोग हारे हो कुछ भी। और जहाँ तक ये बात ये रही कि हम फाइनल में हार जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ चैट हो रहा था शायद स्मृति और जेमी का, तो उसमें भी उन्होंने यही डिस्कस कर रहे थे, और स्मृति ने कहा कि हम हमेशा सारे जो नॉकआउट मैचेस है वो जीत जाते हैं, इसीलिए हम फाइनल में खराब करते हैं। तो अब से हम जानबूझकर कोई मैच हार जाएंगे नॉकआउट्स में ताकि हम फाइनल में अच्छा करें। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी शायद। ठीक है पूनम, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो पेज पे आए थे हमारे फैंस के, ठीक है जी। चलो वो क्विकली ले लेते हैं। कोई बच्चा भी रो रहा है पीछे। बच्चा नहीं, मेरी बिल्ली है। अच्छा, आप बिल्ली रखते हो? रखती नहीं हूँ, ऐसे मेरी मम्मी ने पाल ली है, पाली भी नहीं लेकिन घर आ जाती है। अच्छा, वो आस पड़ोस में से जो आ जाती है? नहीं, एक्चुअली जब वो पैदा हुई थी सबसे पहले फोटो मैंने ही खींचा था।
क्या बात। फिर उसके बाद वो अंदर आ जाती है, मम्मी खाना दे देते हैं उसको, अंदर आती है, लड़ती है सबसे, बातें करती है म्याऊं म्याऊं करके। तो लाइक उसके साथ भी बहुत टाइम पास होता है। पाला नहीं लेकिन पल गई। पल गई है। जी जी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है नील शाह का। आपको पूरे इंडियन टीम में सबसे ज्यादा फनी कौन लगता है? फनी? हाँ जी। फनी तो कंपटीशन है फिर। कौन कौन है इस रेस में? जेमी है, और जेमी, राधा, अरू, हरलीन, ये सारे फनी लोग हैं। पूरे टाइम हंसते की करते रहते पूरे टाइम, तो इसीलिए। इन्होंने वो बस में आपका एक वो गाना भी बनाया था, जी जी जी, PY वाला। जी जी जी। ओके, अगर सेकंड जो क्वेश्चन है ये है राधिका का। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में होते हैं? कोई प्रोफेशन नहीं होता मेरा, क्रिकेट ही सोचा हमेशा, क्रिकेटर ही बनी, शादी हो जाती शायद, बस और कुछ नहीं होता। तो आप क्रिकेट के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं थे बचपन से? नहीं, कभी नहीं सोचा। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद श्रियान का कि पूरे इंडियन टीम में सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन है? आप स्टाइलिश कौन लगता है? स्टाइलिश? हाँ जी। तान्या भाटिया। ओके। वेदांश मूर्ति। अच्छा, ये दोनों। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो है विवेक केडिया का जी। अगर आपके पास दो ऑप्शन होते, पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग में पार्टनरशिप बनाना या अनिल कुंबले जी के साथ बॉलिंग करना, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आंसर दोनों के उसमें देती हूँ मैं। पहले मैं सचिन सर के साथ बैटिंग कर लेती, उसके बाद अनिल कुंबले सर के साथ बॉलिंग कर लेती। बड़े स्मार्ट हो आप। आपको सब करना है। मौका भी तो नहीं छोड़ना है लेजेंड्स के साथ। बाकी लोग के लिए कुछ बचाना ही नहीं है। जी जी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है गौरव का। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि एली पेरी ने सचिन तेंदुलकर को एक ओवर बॉल किया था, बॉलिंग करी थी। जी जी, है ना, एक ओवर बॉल डालने का उनको मौका मिला था। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले तो आप किस बैट्समैन को ये बॉलिंग करना चाहते हो? मेंस में? दोनों में बता दो। दो लोगों को? दोनों में बता दो, एक मेंस में और एक वुमेन्स में। वुमेन्स में तो खेल ही रही हूँ मैं, सबको डाल ही रही हूँ बॉलिंग, कोई बच्चा नहीं है बैट्समैन। कोई फॉर्मर क्रिकेटर होगा? हाँ, पुराने उसमें मैं चाहूंगी कि हेमलता मैम को ही करती बॉलिंग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उनको बॉलिंग किया। उनको आउट करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए पहले। अच्छा। लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ। अब थोड़ा मैच्योर हूँ और आप स्किल्स भी ज्यादा है, अब आसानी से कर सकते हो गूगली डाल के। हाँ, वही थोड़ा देखना है। तो इसीलिए। और मेंस में धोनी और विराट कोहली। अच्छा, नहीं सिर्फ एक बताना है आपको, धोनी या विराट कोहली? डिफिकल्ट है। धोनी। लाइक धोनी। या रेलवे कनेक्शन है आपका मतलब धोनी के साथ? ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमेशा मुझे अच्छी लगी, और मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर मेरी बैटिंग कभी आती है टीम में तो मैं भी टीम को मैचेस जिताऊं बैटिंग से भी। बढ़िया। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी पॉसिबल होगा। एक मैच जिताया है मैंने, लेकिन ये है कि मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ परफॉर्म को। कौन सा वाला मैच था ये? डोमेस्टिक लेवल पे था कोई? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जिताया। इंटरनेशनल पे एक मुझको वो याद है, अगेंस्ट इंग्लैंड। हाँ। अरे क्या मैच था वो पूनम, क्या मैच था वो। लास्ट विकेट था क्या? लास्ट विकेट ही था ना वो? जी 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 जी, लास्ट विकेट था। बहुत बढ़िया मैच था वो जी। मैंने उसके बाद में बात की है एकता दी से भी, उसका एक प्रॉपर एक वीडियो एपिसोड में बहुत जल्दी डालूंगा। जी जी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना ठाकुर का। जी। आप मैच के पहले कौन सा सॉन्ग सुनते हो, अगर कुछ सुनते हो तो? सुनती हूँ मैं सुनती हूँ
शिव जी का जो तांडव। एक आता है ना, हाँ जी, शिव तांडव सुनती हूँ। फिर अच्छा, एक हनुमान जी का सुनती हूँ। हनुमान जी का चालीसा या हनुमान जी के कुछ और? हनुमान जी का चालीसा सुनती हूँ और गणेश जी का। अच्छा। सुबह सुबह थोड़ा पीस रहता है माइंड, धमड़ 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 वाले सॉन्ग नहीं सुनती हूँ ज्यादा। पीस रहता है ना थोड़ा, ऑलरेडी टीम में बहुत हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, तो थोड़ा पीस रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा वही सुनती हूँ, तो इसलिए। टीम का डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग आपको कौन सा याद है? कोई याद है आपको? बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग है, बहुत, जो बजते ही रहते हैं हमारी बस में, हमेशा बजते ही रहते हैं पंजाबी सॉन्ग। कोई भी आपको याद है? कोई दिमाग में आपके बैठा है कोई सॉन्ग? पंजाबी गाने तो मेरे को मुंह पे याद है, लेकिन आ नहीं रहा अभी, बहुत टाइम से है नहीं ना टूर पे, नहीं तो बता देती। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मतलब? बिल्कुल हो रहे हैं, अभी बिल्कुल दिमाग से जा रहा है सब। एक और रीजन कि क्रिकेट क्यों शुरू होना चाहिए, पूनम जो है सारे गाने भूलते जा रही है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शमीना बशीर का जी, कि अगर आपकी बायोपिक बनती है कभी, तो उसमें आप किस एक्टर को देखना चाहोगे, या कौन से एक्टर आप चाहते हो कि आपका रोल प्ले करे? एक्चुअली आई लाइक काजोल एंड रानी मुखर्जी, लेकिन अब वो लोग तो नहीं बना सकते मेरी बायोपिक। अगर बना सकते हैं तो ओके, रानी मुखर्जी और काजोल। ठीक है, हम उन तक ये मैसेज पहुंचा देंगे। जी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है काजोल और रानी मुखर्जी, तो इसलिए। अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि काइले का, आपका फेवरेट डिश क्या है? ऑल टाइम फेवरेट डिश? ऑल टाइम फेवरेट डिश है मम्मी के हाथ की भिंडी की सब्जी। ओके। और उड़द चने की दाल। उड़द चने की दाल और भिंडी? जी। तो आजकल तो आपके मजे होंगे, आजकल तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता होगा, नहीं? हाँ बिल्कुल है। और एक सबसे बुरा काम ये है कि मुझे भी कुछ बनाना पड़ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको? जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षता शेखर का जी। आगरा के पेठे या मुंबई की पाव भाजी? ऑफकोर्स आगरा के पेठे, मैं अपने आगरा को क्यों खराब बोलूंगी। तो आप ये आगरा में कितनी बार पेठे खाते हो? ये नहीं, अभी तो बहुत याद आ रही है वाकई में। पता होता है इतना टाइम का है तो पहले ही मंगवा के रख लिया होता है। 5-6 केजी मंगा के रख लेते। अरे ओके, लास्ट क्वेश्चन है कीर्ति श्री का जी। कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी होगी? सुपर पावर होती तो क्या करना चाहते हैं आप अगर एक सुपर पावर होती आपके पास? तो मैं करना चाहती कि मैं, देखो विकेट तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन बैटिंग में लास्ट टाइम पे सारे मैच जिता के बाहर आऊं, चाहे वो छक्के मार के आऊं, चाहे सिंगल लेके, चाहे चौके मार के। वाह। मतलब इन शॉर्ट MS धोनी वाली पावर चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल। इन शॉर्ट क्या मतलब, इन शॉर्ट ये कि मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस जब भी अगर मिला, कभी मैजिकल पावर या कुछ भी हुआ तो। मैं होप करूंगा कि आपको ये सुपर पावर बहुत जल्दी मिल जाए पूनम, बहुत जरूरत है हमको। जी। इंडिया टीम को बहुत काम आएगा ये सुपर पावर। जी चलो ठीक है, काफी मजा आया पूनम आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखने मिली, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लड़कियों को आपका जर्नी सुन के एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, और थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। Okay, thank you. So that was Poonam Yadav's cricket journey, and we hope you liked it and got to learn a lot from her inspiring journey. And if you did, why not share this podcast and let it inspire more and more young girls to come forward and take up the sport. Please consider following our podcast so that you don't miss out on any of these stories. We will be back with another story. Till then, you stay safe, stay at home, and let us together fight out this pandemic.